हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज हम 10.5 जो ओल्ड सिलेबस में है और न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज 9.3 है को करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी 3 पॉइंट बने हुए हैं ओ सेंटर से, सच दैट बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है एंड ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड आउट करना हमको एंगल ए डी सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर में हमारे पास एंगल गिवन है ए ओ बी एंड एंगल गिवन है बी ओ सी। गिवन में लिखेंगे हम एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये जो एंगल ए ओ बी है एंड बी ओ सी है, ये पूरा ए ओ सी एंगल होगा इससे, तो ए ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो एंगल ए ओ सी आ जाएगा हमारे पास। ए ओ बी हमारे पास है 60 डिग्री एंड बी ओ सी है हमारे पास 30 डिग्री, तो ए ओ सी आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ए ओ सी है पूरा एंगल, ए ओ सी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम एंगल डी का और एंगल ए ओ सी का इसका कंपैरिजन करेंगे, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी सी। ए डी सी एंगल हमारा ए डी सी, नीचे वाला एंगल की बात हो रही है, इक्वल्स टू होगा एंगल ए ओ सी के। जब हम 2 टाइम करते हैं ए डी सी का तो इक्वल होता है ए ओ सी के। ये हमारे पास एक थ्योरम है कि जब कोई एंगल है वो सबटेंड कर रहे हैं हम एक आर्क से एट द सेंटर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर इन सेम आर्क से एक जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा, तो ये हमने इसमें लिख दिया। तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा भाई थ्योरम, भाई थ्योरम। तो अगर अपन ए डी सी फाइंड आउट करना चाहें, ए डी सी इक्वल्स टू, तो 2 टाइम ऑफ ए डी सी गिवन है, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हाफ ऑफ ए ओ सी हो जाएगा, ए ओ सी के डिवाइड में आ जाएगा। ए ओ सी हम एंगल हमने फाइंड आउट किया 90 डिग्री, तो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओ सी 90 डिग्री अपॉन 2। ए डी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। यही हमको इसमें पूछा था, तो एंगल ए डी सी कितना हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल की कोड है वो इसकी रेडियस के इक्वल गिवन हमको। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट ए पॉइंट। हमको जो एंगल कोड से बन रहा है ऑन द माइनर आर्क पे और पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क पे, दोनों हमको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन को हम फिगर में देखते हैं। फिगर में हमारे पास एक कोड गिवन है ए बी। ए बी हमारे पास कोड है और इसको हम सबटेंड करें सी पॉइंट के ऊपर तो एक यहाँ पे एंगल बनता है, और अगर इस कोड को हम करें इस आर्क के ऊपर सबटेंड तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ये हमारा माइनर एंगल है और ये हमारा मेजर एंगल है, ये दोनों हमको फाइंड आउट करने हैं। और इसमें हमको गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर हम बात करें कोड की और इसकी रेडियस की, ये तीनों क्या है, इक्वल है। गिवन में हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये हमारे कोड है और ये दोनों रेडियस है। अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास ए ओ बी क्या बनेगा, एक ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ए ओ बी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए ओ बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ओ बी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ईच एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। आगे हम देखें तो हमारा एंगल ए ओ बी
ए ओ बी आएगा हमारा 60 डिग्री का। अगर हम थ्योरम की बात करें तो थ्योरम जो सेंटर पे जो एंगल बनता है और एक जो एंगल आर्क के ऊपर बनता है, तो ये एंगल इसका डबल होता है। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे बन रहा है इक्वल्स टू होगा 2 टाइम ऑफ एंगल ए सी बी जो सर्कल के आर्क पे बन रहा है ए सी बी, और एक एंगल ए ओ बी, ये इसका 2 टाइम होगा। ये एंगल इसका हाफ होगा और ये एंगल इसका 2 टाइम होगा। तो हम लिखेंगे इसको ए ओ बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए सी बी। अगर हमको ए सी बी फाइंड आउट करना है तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ए ओ बी अपॉन 2 हो जाएगा। ए ओ बी एंगल हमने लिया है 60 डिग्री, तो ए ओ बी की वैल्यू पुट करते हैं 60 अपॉन 2 इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो ए सी बी एंगल आएगा हमारा 60 में 2 का डिवाइड देंगे तो ए सी बी इक्वल्स टू आएगा हमारा 30 डिग्री। ए सी बी हमारा एंगल आया 30 डिग्री। ए सी बी ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, मेजर आर्क का एंगल है। नेक्स्ट बात करें हम इस एंगल की। अगर ये एंगल की बात करें तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी बी, सेम थ्योरम से इसको करेंगे, इक्वल्स टू होगा 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा ए ओ बी के रिफ्लेक्स के, ए ओ बी के जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा ए डी बी का 2 टाइम। तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए ओ बी हमारा अंदर की साइड बन रहा है और हमको एंगल इससे के साथ कंपैरिजन करना है, तो इसके बाहर वाला एंगल हम लेंगे जो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी। तो अगर ए डी बी हमको फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी का हाफ, ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू होगा हमारा 1/2, लिखते हैं हम इसको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी हमारे पास 60 डिग्री है, 60/2, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ 60/30। 30 का अगर रिफ्लेक्स हम फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, 30 को एंगल ए डी बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये एंगल, सॉरी एक बार इसको पूरे को लेते हैं इसके साथ। तो रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री का अगर लेंगे हम तो रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा 360 माइनस 60 अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 60 होगा हमारे पास 300 अपॉन में 2 इक्वल्स टू आएगा 150। ये जो 2 है इस पूरे के साथ डिवाइड में आएगा, हम ए ओ बी का आप नहीं करेंगे, इस पूरे के साथ डिवाइड में लेंगे इसको। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ 60 हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ 60 360 माइनस 60 का रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स, ऊपर वाला एंगल होगा 360 से जब हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। फिर इसका हाफ करेंगे हम, जो 360 माइनस 60 करने पे आया 300 और उसका हाफ कर दिया तो हमारे पास आया 150 डिग्री। 150 डिग्री आया हमारे पास 8 dB। 8 dB हमारा कौन सा है, तो एक तो मेजर है हमारे पास और एक है माइनर। मेजर ए सी बी था 30 डिग्री आ गया और एक माइनर ए डी बी है जो 150 आया। तो हम लिख देंगे सिंपली मेजर आर्क एंगल ए सी बी इक्वल्स टू आया हमारे पास 30 डिग्री एंड माइनर आर्क है हमारा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री गिवन है, वेयर पी क्यू आर आर पॉइंट ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। हमको ओ पी आर एंगल फाइंड आउट करना है और पी क्यू आर गिवन है 100 डिग्री। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पी क्यू आर 100 डिग्री है एंड हमको फाइंड आउट करना है ओ पी आर। गिवन में हमारे पास पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू
100 डिग्री एंड फाइंड आउट करना है हमको एंगल ओ पी आर। अगर हम इक्वेशन को बाय थ्योरम करते हैं तो हमारे पास एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर होगा और इस पी ओ आर का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, पी ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल होगा इसका 2 टाइम होगा। तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू होगा 2 टाइम ऑफ एंगल पी क्यू आर, 2 टाइम ऑफ एंगल पी क्यू आर बाय थ्योरम। अगेन हम इसको ले तो पी ओ आर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल हमारा 100 डिग्री का था, तो 2 टाइम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 100, तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू हो जाएगा 200। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स ऑफ पी आर हो रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ पी आर इक्वल्स टू है हमारे पास 200। अगर रिफ्लेक्स ऑफ 200 है तो हमारा जो पी ओ आर एंगल है ये क्या होगा, पी ओ आर इक्वल्स टू होगा हमारा, इस एंगल की बात करें पी ओ आर एंगल ये है और इसका रिफ्लेक्स ये है, ये पूरा एंगल होता है हमारे पास 360 का। 360 से अगर हम 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल आ जाएगा हमारे पास पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर आएगा हमारे पास 360 माइनस 200। रिफ्लेक्स से हमको जो इसका रिफ्लेक्स था उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आया एंगल 160 डिग्री। आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है कि जो इस ट्रायंगल की ओपी साइड है, जो इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, और इस ट्रायंगल की जो ओ आर साइड है वो भी इस सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे पी ओ इक्वल्स टू हो जाएगी ओ आर के, पी ओ इक्वल्स टू ओ आर इक्वल होगी क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। आगे हम देखें, अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है, पी ओ का अपोजिट एंगल आर होगा और ओ आर का अपोजिट एंगल पी होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी ओ के अपोजिट में हमारा एंगल है आर, जिसको हम लिखेंगे ओ आर पी, ओ आर पी इक्वल्स टू ओ आर के अपोजिट में हमारा एंगल है ओ पी आर, ओ पी आर, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब सिंपली हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं हम ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180। तो 3 एंगल अगर लेंगे हम तो इस हमारे पास 3 एंगल है, एक तो ओ पी आर लिखते हैं हम, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू होगा 180 के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ओ पी आर हमको फाइंड आउट करना है, ओ पी आर की जगह ओ पी आर रहेगा प्लस ओ आर पी, ओ आर पी इस एंगल का ये वाला और ये वाला, तो ओ आर पी और पी ओ आर ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ओ आर पी एंड ओ पी आर दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम ओ आर पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ पी आर लिख सकते हैं, तो एंगल ओ पी आर हो जाएगा और प्लस में एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 180। यहाँ पे ओ पी आर को ऐड करते हैं तो 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी आर हो जाएगा। पी ओ आर एंगल आया हमारे पास 160 डिग्री, पी ओ आर एंगल आया हमारे पास 160 डिग्री, ये वाला एंगल पी ओ आर है 160 डिग्री, तो हम पी ओ आर की जगह पुट कर देंगे 160 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 180, 160 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा 180 माइनस 160 20 डिग्री, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 20 डिग्री। अगर 2 टाइम ये है तो 1 टाइम होगा इसका ओ पी आर इक्वल्स टू होगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो जाएगा
10 डिग्री। हमको सिंपली इसमें यही आइडेंटिफाई करना था, ये इसमें पूछा था। ओ पी आर इक्वल्स टू हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31, फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी। हमको एक एंगल दे रखा है 69 और एक एंगल दे रखा है 31 डिग्री। ये सेम सेगमेंट पे बने हुए दो ट्राइंगल हैं। देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। सेम सेगमेंट बी सी के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है बी ए सी, एक ट्राइंगल बन रहा है बी डी सी। इसमें हमको गिवन है, गिवन में हम लिखेंगे एक ट्राइंगल दे रखा है हमको, एक इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए बी सी दे रखा है हमको, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री। ए बी सी एंगल 69 है एंड बी सी ए एंगल बी सी ए इक्वल्स टू दे रखा है 31 डिग्री। और हम इसमें पूछा है एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी में एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, तीनों का सम होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। बी ए सी एंगल हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, प्लस ए बी सी एंगल हम इसमें गिवन हम 69 डिग्री, और प्लस में बी सी ए हमको गिवन है इसमें 31 इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी 69 और 31 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 69 170 हो जाएगा और 300 100 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू होगा हमारे पास 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। बी ए सी एंगल आया हमारे पास, बी ए सी ये एंगल आया हमारे पास 100 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल 100 डिग्री है तो ये भी सेम होगा। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू होगा एंगल बी डी सी के। हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू होगा एंगल बी डी सी के। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा कि ये जो सेम सेगमेंट है इसके ऊपर एंगल बन रहे हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं और सर्कल के आर को टच कर रहे हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो बी डी सी कितना हो जाएगा हमारा? बी डी सी इक्वल्स टू बी एस सी के इक्वल है, बी एस सी हमने फाइंड आउट किया 80 डिग्री, तो बी डी सी आल्सो 80 डिग्री। यही हम इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल गिवन है हमको जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट इसके ऊपर गिवन है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी एंड जो बी डी लाइन है ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे हमको बी ई सी इक्वल टू 130 दे रखा है एंड एंगल बी सी डी ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड आउट करना हमको एंगल बी ए सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम सेम सेगमेंट की थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। देखते हैं इसमें गिवन हमारे पास एंगल बी ई सी इक्वल्स टू दे रखा है 130 डिग्री, और एक एंगल दे रखा है हमको ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री, और हमसे इसमें पूछा है एंगल बी ए सी हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इस ट्राइंगल में। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे बी डी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180, क्योंकि दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल बी ई सी प्लस में एंगल, इसको नाम दे देंगे हम डी ई सी
इक्वल्स टू हो जाएगा 180, क्योंकि एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ हमारे पास बी ई सी एंगल है 130 डिग्री प्लस डी ई सी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे यहाँ 180, 130 इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी ई सी इक्वल्स टू होगा 50 डिग्री। डी ई सी ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को लेते हैं हम ट्राइंगल ई सी डी फ्रॉम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ई सी डी। ई सी डी के अंदर एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमारे पास इसमें 3 एंगल हैं, तीनों एंगल को लिखते हैं हम। एक एंगल आ रहा है इसमें सी ई डी, सी ई डी, एक प्लस में ई सी डी, एंगल ई सी डी, और प्लस में एक एंगल हमारे पास ई डी सी, ई डी सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग हमने 180 ले लिया, तीनों एंगल का सम ले लिया। सी डी या फिर डी ई सी हमने फाइंड आउट किया अभी 50 डिग्री, तो सी डी की जगह लिख देंगे हम 50 डिग्री, इसको डी ई सी भी नाम दे सकते हैं, प्लस ई सी डी हमको गिवन है 20 डिग्री, ई सी डी की जगह लिखेंगे हम 20 डिग्री, प्लस ई डी सी हम इससे फाइंड आउट करेंगे, ई डी सी रहेगा इक्वल्स टू 180। 50 एंड 20 होता है हमारा 70, प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180। तो ई डी सी एंगल हो जाएगा हमारा, एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये ई डी सी इक्वल्स टू है हमारे पास 110 डिग्री। ई डी सी एंगल था हमारे पास ये वाला एंगल, ई डी सी, ये है हमारे पास 110 डिग्री। अब ई डी सी और फाइंड आउट करना हमको बी ए सी। बी सी सेगमेंट के ऊपर हमारा एक एंगल बन रहा है बी डी सी, जिसको ई डी सी बोल सकते हैं, और एक एंगल बन रहा है बी ए सी। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू होगा एंगल ई डी सी के। रीजन रहेगा इसका सेम सेगमेंट, सेगमेंट पे जो एंगल बन रहे हो लेंथ इक्वल होती है उनकी, तो बी एस सी इक्वल टू ए डी सी होगा। ए डी सी हमारे पास आया 110 डिग्री, तो एंगल बी एस सी भी हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमको एंगल बी एस सी फाइंड आउट करना था, ये आ गया हमारे पास 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हुज डायगोनल इंटरेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई के ऊपर, और वहाँ पे हमको DBC इक्वल है 70 डिग्री और BAC एंगल दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड आउट करना हमको BCD। फर्दर अगर कंडीशन AB इक्वल्स टू BC है तो हमको ECD भी फाइंड आउट करना है। फिगर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटर ABCD बन रहा है, इसके जो डायगोनल है वो E के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं। हमको इसमें गिवन है DBC और एक एंगल BAC, तो हम गिवन में लिखेंगे, गिवन हमारे पास एंगल DBC इक्वल्स टू है 70 डिग्री, एंड एक एंगल दे रखा है हमको BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमसे पूछा है एक तो एंगल BCD और फर्दर आगे एक एंगल पूछा है हमसे ECD। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर हम बात करें CD लाइन की, CD लाइन के ऊपर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तो CAD, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास CBD। ये सेम सेगमेंट CD के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CAD। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा एंगल DBC के, एंगल DBC के, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है,
यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा इसका, एंगल ऑन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों इक्वल होंगे। DBC हमको गिवन है 70 डिग्री, तो हमारा एंगल CAD भी हो जाएगा 70 डिग्री। अगेन हम बात करें DAB एंगल की, DAB और एक एंगल लें हम DCB, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। या फिर पहले हम करते हैं DAB एंगल लें, तो DAB एंगल बन रहा है एक तो BAC से और एक बन रहा है DAC से। हम लेते हैं एंगल DAB, DAB इक्वल्स टू होगा हमारा, एक एंगल तो आ रहा है इसमें BAC और एक एंगल आ रहा है इसमें एंगल CAD, DAC बोल दो या फिर CAD, ये दोनों एंगल आ रहे हैं। DAB की बात करें तो इक्वल होगा, BAC हमारे पास है 30 डिग्री प्लस CAD हमने फाइंड आउट किया 70 डिग्री, तो DAB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 30 70 100 डिग्री, DAB होगा हमारे पास 100 डिग्री। ये पूरा DAB ये हो गया हमारा 100 डिग्री। अब इसके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो हम अपोजिट एंगल लेते हैं। इसमें अपोजिट एंगल है DAB प्लस में अपोजिट एंगल है इसका BCD, DAB का अपोजिट BCD, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे हम देखें DAB प्लस BCD इक्वल टू 180 है। DAB हमने फाइंड आउट किया 100 डिग्री, तो DAB की जगह लिख देंगे 100 डिग्री, एंगल BCD इक्वल्स टू 180, तो एंगल BCD इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो 180 से 100 माइनस करेंगे तो BCD आएगा हमारा 80 डिग्री। एक तो हमको BCD एंगल पूछा था, आगे हमको कंडीशन दे रखी है कि जो AB लाइन है, AB एंड BC ये दोनों इक्वल है, AB इक्वल्स टू है BC के, AB इक्वल्स टू BC है। अगर AB इक्वल्स टू BC है तो AB का जो अपोजिट एंगल C है एंड BC का अपोजिट एंगल जो A है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। AB का अपोजिट एंगल होगा हमारे पास BC A, एंगल BCA इक्वल्स टू BC का अपोजिट होगा हमारे पास एंगल BAC, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर BCA इक्वल्स टू BAC है तो BCA क्या हो जाएगा हमारा, BAC हमको गिवन था क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो BCA भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। आगे हम इसमें लें तो एंगल जो DAB है, एंगल DAB और प्लस में एंगल BCD है, इनका सम भी क्या होगा 180 होगा। DAB एंगल की बात करें, अभी हमने लिए थे DAB प्लस में BCD, दोनों एंगल 180 के होंगे। रीज़न क्या रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल बनते हैं अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। DAB हमारे पास 100 डिग्री, DAB हमने फाइंड आउट किया था 100 डिग्री, तो DAB की जगह लिखेंगे हम 100 प्लस BCD जो एंगल है BCD एंगल मिलकर बन रहा है एक तो BCA से और एक DCE से, तो हम BCD जगह लिखेंगे एंगल BCA प्लस में एंगल ECD इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हमारे पास BCA की वैल्यू आई है 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 100 प्लस BCA 30 प्लस में एंगल ECD इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 100 और 30 को ऐड करेंगे तो 130,
प्लस में ई सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 180, 130 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ई सी डी एंगल की वैल्यू है हमारे पास 180 माइनस 130 होता है 50 डिग्री। तो ई सी डी है हमारे पास 50 डिग्री। ये सिंपली दो एंगल हमको फाइंड आउट करने थे, एक तो ई सी डी और एक एंगल फाइंड आउट करना था हमको बी सी डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल सर्कल के क्या है, डायमीटर है, थ्रू द वर्टिक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से प्रूव करना है दैट इट इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके जो डायग्राम है वो इसके सेंटर से पास होते हैं। फिगर से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है और इसके जो डायगोनल है वो सेंटर से पास हो रहे हैं। हमको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। देखते हैं हम, गिवन में लिखेंगे हम ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमको प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, हमको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। सिंपल है गाइस। देखो हम किसको करते हैं, प्रूफ लेते हैं इसका। प्रूफ में हम लेंगे पहले ये ट्राइंगल AOD एंड एक ट्राइंगल लेंगे हम BOC। इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, ट्राइंगल BOC, अगर ये दोनों ट्राइंगल लें तो हमारे पास AO इक्वल्स टू होगा BO, AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO। ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। आगे हम देखें इसमें तो हम लेंगे OD, OD इक्वल्स टू होगा OC, OD इक्वल्स टू OC। OD क्या है, OD भी एक रेडियस है, OC क्या है, OC भी एक रेडियस है। तो यहाँ भी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। अगेन हम लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल्स टू होगा एंगल BOC के। एंगल AOD इक्वल्स टू BOC, ये एंगल होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने इसमें दो साइड है और एक एंगल इक्वल किया, तो हमारे जो ट्राइंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल BOC के। इसका रीज़न क्या होगा भाई, दो साइडें ली हमने और एक एंगल, तो SAS, साइड एंगल साइड, ये हमने कर दिया दो एंगल को, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। अब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में हम लेते हैं तो OAD इक्वल्स टू OBC, OAD, एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC। ये इसका रीजन होगा CPCT। बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। OAD की बात करें, OAD ये एंगल और इधर है OBC एंगल, ये वाला एंगल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और हमारी जो AC लाइन है ये क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दो एंगल बन रहे, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल। OAD इक्वल्स टू OBC होगा, दोनों एंगल अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट एंगल है तो हमारी जो AD लाइन है वो किसके, BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली अगर हम इस AB की बात करें तो AB पैरेलल टू CD होगी, AB पैरेलल टू CD।
अगर अपोजिट टू साइड पैरेलल है तो ये क्या बन गया, इट इज़ ए पैरेललोग्राम, इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल में हम लेते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, एंगल लेते हैं इसके साथ ए डी सी, ए बी सी एंगल, ए बी सी ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा ए डी सी ये एंगल, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लें इन दोनों एंगल्स का सम लें, एंगल ए बी सी प्लस में ले हम एंगल ए डी सी, तो दोनों का सम होगा 180 के इक्वल। इसका रीज़न क्या होगा, ए बी सी ये वाला एंगल और ए डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इनका सम 180 होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी प्लस ए डी सी, ये दोनों इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो ए बी सी प्लस ए डी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि दोनों इक्वल है, ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। हमने ए बी सी लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने ऐसा किया है, ए बी सी और ए बी सी को ऐड करें तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए बी सी हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर ए बी सी हम फाइंड आउट करेंगे तो ए बी सी इक्वल्स टू होगा 180/2 इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री। अगर ए बी सी 90 डिग्री है तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि ए बी सी और ए डी सी दोनों एंगल इक्वल है, तो ए डी सी एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हम इस फिगर में देखते हैं, हमारे पास दो एंगल आ गए, ए बी सी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ए डी सी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एक पैरेललोग्राम भी है तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होता है। हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री, तो 180 माइनस एक एंगल भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी 90 डिग्री। तो सारे एंगल हमारे क्या होंगे 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हमको उसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आप वीडियो को रिवाइज करके भी अगेन इसको समझ सकते हो।